अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसको हम कवर करेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि आप प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स के ही थ्रू हमने जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर अपना क्राइटेरिया लगाया था और प्रोडक्ट्स निकाली थी और कुछ की एवेलुएशन की थी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला और डिफरेंट मेथड्स भी देखेंगे जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट निकालना है, और उन प्रोडक्ट्स को निकालने के बाद किस तरह से एक्सेल शीट के अंदर सेव किया जा सकता है उसको आज का लेक्चर जो है वो कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। कल जो हमने किया था काम वो ये वाला था कि लेट्स सी, जैसे यहाँ पर है हमारा जो क्राइटेरिया है, जो भी हमारी प्रोडक्ट फाइंडिंग का क्राइटेरिया होगा, पहले इस क्राइटेरिया को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट फाइंडिंग का। इसके थ्रू जो है हमने अपना ये क्राइटेरिया लगाकर ब्लैक बॉक्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। चलें जी, लगाते हैं अपना क्राइटेरिया। कल वाला जो काम है उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ पर हम जिस कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि गार्डन की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी के अंदर मैं लगा देता हूँ। क्या प्राइसिंग रेंज होनी चाहिए? 11.99 से लेके हम कह देते हैं कि लेट्स सी 40 तक जो है वो रेंज हो। उसके बाद रिव्यू काउंट कितना? मैक्सिमम 400 से ज्यादा रिव्यू काउंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रेटिंग 4.2 से जो अबव रेटिंग है वो होगी। मंथली रेवेन्यू 7,000 से तकरीबन सब ज्यादा ही जनरेट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे शिपिंग साइज में हम स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड ले लेंगे। वेट हम 3 पाउंड से ज्यादा, 3.3 पाउंड या 1.5 या 4 पाउंड तक भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो है वो आप इतना वेट रख लें इसका। उसके बाद वेरिएशन मैक्सिमम 2 या 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन होगी तो ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होगा जब भी आप लॉन्च करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्राइटेरिया होगा जो कि आपने इसके अकॉर्डिंगली लगा लिया है यहाँ पर कि कितने सेलर्स हों, 400 ज्यादा रिव्यूज ना हो, 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए, ये प्राइसिंग रेंज है। उसके अलावा यहाँ पे ये सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम वाला, ये वाले जो 2 फैक्टर्स हैं अगर ये आपने लगाना होगा तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसमें ये वाले 2 फैक्टर्स वहाँ पे इस फिल्टर में लग सकते हैं। ठीक है, तो जो जो मैक्सिमम यहाँ पे लग सकता था ये 4.2 और ये ओवर साइज वाला, वो हमने यहाँ पे लगा के अब हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे ही मैं सर्च के ऊपर प्रेस करूंगा तो मुझे इन 2 कैटेगरीज के अंदर से जो भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट हो सकती हैं वो मुझे ये निकाल कर ला कर दे देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मेरे सामने लेकर आ गया है। अगेन हमने कहा था यहाँ से आपकी कुछ हद तक कॉमन सेंस भी स्टार्ट हो जाएगी कि आपने वो प्रोडक्ट्स देखनी है जो कि जो है वो ब्रेकेबल ना हो, और उसके अलावा वो प्रोडक्ट जो है इजीली फायर कैचिंग प्रोडक्ट ना हो, और उसके अलावा वो वाली जो प्रोडक्ट है वो आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है मल्टीपल वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट ना हो, और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम उसमें स्टार्ट में, और बैटरी का जिसमें इस्तेमाल है वो वाली स्टार्ट में हम प्रोडक्ट को नहीं चूज करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। लेट्स सी, जैसे और कोई किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक कोई किसी इवेंट को ना रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे क्रिसमस वगैरह हो गया, या इस तरह की प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए मल्टीपल हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ये एक मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है स्टेनलेस स्टील ड्यूल माउंट, जो है वो एक प्रोडक्ट आ रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो आई थिंक सो गिफ्ट से रेलिवेंट कोई इस तरह की प्रोडक्ट है। अच्छा, और हम नीचे आ जाते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये अवेलेबल नहीं है भाई।
ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाते हैं। जैसे ये देखें, ये भी एक प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो हमने ये देखें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन कर ली हैं। और अब जो है वो हम इसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने काम क्या कहा था कि आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके टाइटल के अंदर जो है वो इसका मेन कीवर्ड मौजूद होता है। अक्सर आपने वहां से चेक करना है कि इस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली कहते क्या है। ठीक है, तो आपने वो सबसे पहले जाके चेक कर लेना है। अगर वहां से आपको आइडिया हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि इसका जो कीवर्ड हो सकता है प्राइमरी या मेन कीवर्ड, वो पुशअप बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर आकर amazon.com के ऊपर आ जाएंगे और इस जगह पर जाकर इस पुशअप बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या किया कि आपने इसका प्राइमरी या मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर आपने एक सर्च कर दी। उसके बाद आप यहाँ पर अगर आप आके देखें तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देख लेनी है कि वो लेस देन 2000 होनी चाहिए। यहाँ पर देखें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 207 आपको नजर आ रही हैं, तो ये पहले क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट पास हो रही है। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा कि आप अपनी एक्सटेंशन इस प्रोडक्ट के ऊपर चलाएंगे। अच्छा, ये देखेंगे, ये जो है ये आप अपना पहला फिल्टर इसके ऊपर लगा लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हमने इस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे फिल्टर्स के ऊपर, और फिल्टर्स के ऊपर हमने ये जो है वो अप्लाई फिल्टर करना है और हाइड कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने आकर देखनी है कि कम से कम टॉप 10 के अंदर जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आ जाए रिव्यूज। टॉप 10 में कम से कम 4 लोगों के रिव्यूज जो हैं वो 400 से लेस, 3 लोगों के रिव्यूज 400 से लेस होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे ये 8 लोगों के रिव्यूज जो है वो 400 से लेस बता रहा है। तो लेट्स सी, हम एक दफा गिन भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, दिस वन 7, एंड ये वाला जो है ये 8 है। 8 लोगों के रिव्यूज जो हैं वो 400 से लेस हैं। वेरी नाइस। 7 लोगों के बता रहा है कि रेवेन्यू जो है वो 7,000 से ज्यादा कमा रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2, ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये होता है इसने डाटा अब तक प्रॉपर्ली फेच नहीं किया। 3 4 5 6 और इवन 7, ये जो आपके पास 7 हैं जिनके फेच नहीं हुए डाटा, वो भी आई थिंक सो ज्यादा ही कमा रहे होंगे। तो ये भी आपके क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये जो यहाँ तक आपने देखना है ये टॉप 10 के अंदर, तो जो ब्रांड है वो एक ब्रांड 2 दफा 3 दफा से ज्यादा रिपीट ना हुआ हो। इस ब्रांड को देख लें, ये कहीं रिपीट हुआ है नीचे? आई थिंक सो नहीं हुआ। और इसी तरह से नीचे आ जाएं तो ये वाला ब्रांड 2 दफा रिपीट हुआ है, 1 और 2। तो एक ही ब्रांड मुझे नजर आ रहा है कि 2 दफा रिपीट हुआ है। कोई दूसरा ब्रांड 2 दफा रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब इस क्राइटेरिया के ऊपर भी ये प्रोडक्ट पास हो रही है। प्राइसिंग में देख लेते हैं, एक सेलर के अलावा यहाँ पे ये देखें
59.99 के अलावा बाकी सारे सेलर उसी प्राइसिंग रेंज के अंदर बेच रहे हैं, तो ये इस क्राइटेरिया भी पास हो रही है। एक या दो को हम अलाउ कर लेंगे कि वो इस रेंज से ऊपर या नीचे जा सकता है। क्या सबको वॉइस का इशू आ रहा है? क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अभी क्लियर है सर। अच्छा, जिसको वॉइस का फिर इशू है वो उनके एंड पे ही आ रहा है, वो अपने एंड पे देख लें कि उनका माइक जो है वो प्रॉपरली एडजस्टेड है। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला जो है वो आपके पास यहाँ पे बीएस वाले क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा है, और उसके अलावा ये रेवेन्यू वाले क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये जो है वो रिव्यू काउंट वाले क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा था। अब उसके बाद आप आ जाएं कि ब्रांड में अमेजोन मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो कोई अमेजोन भी मौजूद नहीं है, और ये सारी प्रोडक्ट सिवाय एक को छोड़ के बाकी एक या दो को, ये देखें एक या दो जो है वो ओवर साइज हैं। उसके अलावा बाकी सारी जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड साइज के ऊपर है। और वेट में अगर देखें तो एक यही वाला जो सेलर जो ओवर साइज में जा रहा है उसका वेट 10 पाउंड से ज्यादा है। बाकी सारे जो हैं वो उसी रेंज के अंदर है, तकरीबन 3.3 पाउंड के दरमियान ही है, या मैक्सिमम 4 पाउंड तक। तो ये जो है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 30,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। और ये प्रोडक्ट अगर आप 1 ईयर के इसके एड्रेस के ऊपर भी देखें, ये टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें, ये प्रोडक्ट बाकी सब क्राइटेरिया के ऊपर पास हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखें, ये 3 टिक भी बने हुए हैं। ये भी आपको बताएगा कि जो ये प्रोडक्ट है ये कैसी है। भी आपको यहाँ पर दिखा देगा ये कि लो डिमांड है और हाई कंपटीशन है। जितने ज्यादा टिक होंगे इसका मतलब वो प्रोडक्ट उतनी अच्छी होगी। यहाँ पे देखें, पुशअप बोर्ड जो है, हाई डिमांड वेरी लो कंपटीशन। यहाँ पे देख रहे हैं, वेरी लो कंपटीशन हाई डिमांड। ये प्रोडक्ट आपको टिक नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, एक और भी कीवर्ड्स है, पुशअप बोर्ड फॉर किड्स के नाम से भी वो मुझे दिखा रहा है कि वेरी हाई डिमांड लो कंपटीशन के नाम से ये भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखें, इसको भी आप जाके देख सकते हैं, पुशअप जो किड्स के लिए होते हैं, तकरीबन उसी तरह की प्रोडक्ट है ये भी। अगर उससे नीचे आ जाए तो ये देखें, एक और कीवर्ड है, पुशअप बोर्ड विद नंबर्स, ठीक है। तो ये वाला भी जो कीवर्ड है ये भी आपको यहाँ पर, बल्कि ये वाला जो कीवर्ड है ये भी कुछ इसी तरह के डिटेल्स आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड जो पुशअप बोर्ड है, ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर आपका पूरा उतर है। अब सिर्फ एक चीज रह जाती है जो कि आपने गूगल ट्रेंड देखना है इसका। गूगल ट्रेंड पहले चेक कर लेंगे जाके। बाज़ बहुत सी चीजों के ऊपर प्रोडक्ट आपकी पूरी उतर रही होती है, और गूगल ट्रेंड से जो है वो प्रोडक्ट अक्सर वहां पर पूरा नहीं उतर रहा होता। यहाँ से आप यूएस का सिलेक्ट कर लें, शेष यहाँ एटलीस्ट 5 ईयर्स के ऊपर आ जाए। ये देखें, अब ये इसका ट्रेंड है लास्ट 5 ईयर का। अगर आप देखें तो तकरीबन इससे पहले इसका इतना अच्छा ट्रेंड नहीं था, पुशअप बोर्ड जो आपके पास ये कीवर्ड है। और ट्रेंड वाइज वो खास प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, इसको रखा जा सकता है, आप चॉइस के ऊपर रख सकते हैं, मे बी लेटर ऑन इसका ट्रेंड बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का भी ट्रेंड इसका देखें, 2020 से तो ऑनवर्ड जो है वो इतना कोई खास ट्रेंड नहीं है। देखें अगेन ये टच हो रही है, ये एटलीस्ट 25 से अबव होना चाहिए। अभी करंट में 25 से अबव ही है। लास्ट तकरीबन कह लें कि 5-6 महीनों से ये जो है वो अच्छे परफॉर्म कर रही है, इसका ट्रेंड भी बहुत ऊपर जा रहा है। बट स्टिल इसका जो ट्रेंड पीछे अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ से ट्रेंड से ये प्रोडक्ट जो है वो इतनी
बेहतर नहीं परफॉर्म कर रही, बाकी तकरीबन सारे क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है। इसको बाद में मैं लिस्ट करना भी बताता हूँ कि कैसे हमने इसको लिस्ट करना है। दूसरा मैंने तरीका ये बताया था कि आपने इसी प्रोडक्ट को, अगर आपको लगता है कि आपको मेन कीवर्ड नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे टूल्स में आ जाएंगे और सेरिब्रो में, आप सेरिब्रो में आके यहाँ से आपने देख लेना है कि कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो कि 10,000 से अबव सर्च वॉल्यूम का, इसी एसन का। ठीक है, यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है आपके पास, तो यहाँ पर जो है वो आपको कीवर्ड्स के आइडियाज यहाँ से मिले। यहाँ पे एक एक फिल्टर लगा लें 10,000 से अबव सर्च वॉल्यूम वाला, एंड देन ये मैच टाइप में आप सिर्फ ऑर्गेनिक को सिलेक्ट कर लें कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ना कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 2000 भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने कीवर्ड्स फिल्टर आउट हो रहे हैं। ये देखें, ये 10 के कीवर्ड्स हैं, सबसे पहला कीवर्ड वही आ रहा है जो हमने निकाला था, पुशअप बोर्ड। और यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मेन कीवर्ड है, और उसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। बाकी अगर आप कीवर्ड्स के ऊपर आ जाएं, तो इवन जिम इक्विपमेंट, एट होम वर्कआउट, बाकी सारे कीवर्ड्स जो हैं वो दूसरे जेनेरिक किस्म के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये देखें, परफेक्ट बार का क्या हिसाब है, तकरीबन ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी ये हैं, ये आप चेक कर लें। परफेक्ट बार जो है वो, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है परफेक्ट बार, ये इसका मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली मेन कीवर्ड है जो कि इसी प्रोडक्ट्स को, इसी तरह की सारी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, ये यहाँ पे चेक करें, सारी इसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और एग्जैक्टली इस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरी तरह से प्रोडक्ट उतरती है, बस इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिहाज से ये प्रोडक्ट, ये जो कीवर्ड है ये पूरा उतर रहा है। अच्छा, आप नेक्स्ट में अगर देख लें, ये वाली देखें, ये एक प्रोडक्ट है, इसमें मुझे लग रहा है कि टॉप लोडर स्टोरेज बॉक्स हो सकता है, मे बी ये वाला कीवर्ड हो सकता है। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ। ये देखिए, कार्ड होल्डर, इसको देख लेते हैं। पहले अपने आइडिया ले लेना है। देखें, ये टॉप टॉप होल्डर लिखें, टॉप लोडर। ये देखें, तकरीबन उसी तरह की प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, ये देख रहे हैं। टॉप लोडर में अगर आप आ जाएं, तो ये तकरीबन मिलती जुलती सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब ये वाला जो है वो इसका मेन कीवर्ड है, जिसमें तकरीबन मिलती जुलती सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही। अच्छा, जब ये सारी सेम प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, तो देन इसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखें। उसके बाद अपनी एक्सटेंशन यहाँ पर लगा के ये जो है वो उसको ऐड कर लें।
ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक प्रोडक्ट है, बट अगर टॉप लोडर स्टोरेज बॉक्स है, इसमें सबसे पहले आप फिल्टर्स को हाइड कर लें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, 8 लोगों के रिव्यूज 400 से लेस हैं, 3 लोग जो हैं ये यहाँ पर इसका कम है, एवरेज रिव्यूज बहुत कम है। आई थिंक इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है, यहाँ पे ना होने के बराबर है। मे बी ये इसका मेन कीवर्ड ना हो, तो हमें मेन कीवर्ड को अगर एनालाइज करना है, तो अगर यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे कि हम सेशन पिक करेंगे और सेरिब्रो में ले जाते हैं। ठीक है, ये जो है, ये देखें, अब ये हमें जो है कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, जो कि ये देखें, स्टोरेज बॉक्स के नाम से एक मेरे पास कीवर्ड आ रहा है। इसका मैं देख लेता हूँ कि सर्च वॉल्यूम जो है वो 15,000 है, उसके अगेंस्ट में कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है। पोकेमोन कार्ड स्लीव्स, यहाँ पे देखें, कार्ड स्लीव्स भी एक कीवर्ड। अच्छा, ये देखें, ये मोस्टली पोकेमोन कार्ड्स हैं, कार्ड बॉक्स। इसमें से ऐसा कोई मेन कीवर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि, चलिए इस कीवर्ड को देखते हैं, ये कैसा कीवर्ड है। ये डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, इससे रेलिवेंट नहीं, तो कीवर्ड वही था, बट वो इतना ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है, तो इस वजह से हम उस वाली प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट थी, इसमें हमें, ये टॉप लोडर स्टोरेज बॉक्स ही कीवर्ड है, बट इसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। नेक्स्ट वाली प्रोडक्ट यहाँ पे देखें, ये है टैक्टिकल एयरसॉफ्ट वेस्ट, ये मुझे नजर आ रहा है इसका, तो इसकी प्रोडक्ट को आप यहाँ से पिक कर लें, एंड देन यहाँ पर आ जाएं। मुझे यहाँ सेरिब्रो में डाल दें इसको। 10,000 से ऊपर वाले सर्च वाले में अलग कीवर्ड ढूंढ लेते हैं। 11 कीवर्ड्स हैं, ये देखें, बुलेट प्रूफ वेस्ट एक कीवर्ड है, ये एक आपके पास नजर आ रही है। इस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट फॉर अडल्ट्स के नाम से है कीवर्ड, इसको भी आप ओपन कर लें, तो यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट थी वो भी तकरीबन ऐसी ही प्रोडक्ट है, और बाकी जो ये बेच रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट रेलिवेंसी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अगेंस्ट में हम जरा पहले अपने रेलिवेंसी जरूर सर्च कर लेनी है। ये देखें, ये टैक्टिकल वेस्ट भी एक कीवर्ड है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कंप्यूटिंग पार्ट वो है प्लेट कैरियर वेस्ट टैक्टिकल, ये देखिए एयर सॉफ्ट पिस्टल, एक ये भी प्रोडक्ट है। चेस्ट रेग के नाम से एक प्रोडक्ट, चेस्ट रेग देख लेते हैं, ये चेक करें। अच्छा, खैर ऐसी किसी प्रोडक्ट में ना जाएं जहां पर जो है वो कुछ ना कुछ हद तक प्रोहिबिटेड की जहां पर आ जाते हैं, मतलब जहां पे वेपन्स वगैरह से रेलिवेंट है। स्टार्ट में आप कोशिश कर लें कि इसमें ना जाएं, इसमें बाद शुरू में मसाइल हो सकते हैं मे बी इस कैटेगरी के अंदर। इसके लिए कोई और किसी किस्म के जो लीगल या फेडरल वाले फेडरल लॉज की तरफ से कोई वो आपको कोई वो ना सर्टिफिकेशन वगैरह जमा ना करवानी पड़े, तो इस तरह की किसी प्रोडक्ट में अभी स्टार्ट में ना जाइएगा। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट्स जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इस वाली प्रोडक्ट में आप कोशिश करेंगे स्टार्ट में ना जाए। ये जो ओपन कैटेगरीज वाली प्रोडक्ट्स हैं उसमें स्टार्ट में रहें। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने इसको ओपन किया है।
अच्छा, अब ये देखिए, ये आपके पास इसी तरह से आप मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने ये ब्लैक बॉक्स की मदद से सिर्फ चंद एक प्रोडक्ट्स निकाली हैं और उसमें से मुझे एक आधी प्रोडक्ट मिल रही है। ये देखें, एक ये है, ये बर्ड स्पाइक्स के नाम से है। ये कल भी आई थिंक हमने देखी थी ये वाली प्रोडक्ट। इस तरह से नीचे अगर आ जाए तो ये एक प्रोडक्ट थी। लेट्स सी, ये प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये क्या है। ये अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक प्रोडक्ट देख लें क्या है, शायद ये भी शो नहीं हो रही। इसको देख लें कि ये क्या चीज़ है। ये एक आपके पास ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, जेट से रेलिवेंट है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को भी आप जाके जो है इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें। एक तो खुद जज कर लें कि ये इसका कीवर्ड हो सकता है, उसको आप ऐड कर लें, अदरवाइज उसका एसएन पिक करें और यहाँ पर ऐड कर लें। अच्छा, अगर यही काम मुझे जो है वो जंगल स्काउट से करवाना हो तो वो किस तरह से किया जा सकता है? अभी नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर जाते हैं। ये देखें, ये पावर स्प्रे हॉर्स के नाम से है। पहले अभी देख लेते हैं कि 10,000 से above सर्च वाले वाला जो कीवर्ड है वो आप सिर्फ सर्च कर लें पहले। 21 कीवर्ड रह गए हैं। गार्डन स्प्रे, उसके अगेंस्ट में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये देखें, इसको ओपन कर लें गार्डन स्प्रे को। ये चेक करें, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, मे बी उससे रेलिवेंट नहीं है बट एक डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकती है। ये देखिए, प्रेशर वॉशर होज के नाम से एक प्रोडक्ट है, इसको चेक कर लें कि क्या है। ये इस तरह की एक प्रोडक्ट आपको शो हो रही है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल आप पहले देख लें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है और उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ये देखिए, प्रेशर वाटर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, हो स्प्रे नोजल, ये कीवर्ड मुझे लग रहा है। ये क्या है? ये चेक करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला जो कीवर्ड है, देखिए तकरीबन उसी तरह की सेम मिलती जुलती ही प्रोडक्ट्स हैं, नजर आ रही होगी, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। मे भी बाज़ औक़ात आपको सर्च करते करते कोई डिफरेंट और किस्म की प्रोडक्ट नजर आ सकती है। ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकती है, वो भी एक आइडिया हो सकता है। आप उस प्रोडक्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें किचन नाइफ फाइंड आउट कर रहे थे, किचन नाइफ की बजाय आपको कटिंग बोर्ड नजर आ जाता है, तो कटिंग बोर्ड एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। अगर वो डिमांड एंड कंपटीशन के ऊपर पूरी उतर रही है तो आप उसको उस प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हैं। कोई वैसे जरा एनालाइज करके देख लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स को आप एनालाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट में देखेंगे कि ये देखें पावर वॉशर के नाम से है, प्रेशर वॉशर गन के नाम से है, प्रेशर वॉशर के नाम से है। डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही है। तो आप यहाँ से जो है वो उसको एनालाइज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर मैंने एक एक्सटेंशन चलाई है और स्प्रे नोजल के नाम पे। यहाँ पे देखिए 9 और 0, मतलब कोई भी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि 400 से लेस है। तो यहाँ पर तो इसमें कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको छोड़ दें, इस वाले कीवर्ड को जी। ये देखें, ये गार्डन स्प्रे के नाम से एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। आप इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये आपके पास चेस्ट रिग के नाम से एक जो है वो प्रोडक्ट है। तो आप इसको एनालाइज कर लें। यहाँ पे देखिएगा 4 रिव्यूज कम है, 5 लोगों के रिव्यूज कम है। रेवेन्यू जो है वो 7-6 लोगों का ज्यादा है। ओके है, फाइन है। लेकिन अगर आप ब्रांड में देखें तो ब्रांड बाज औकात एक दफा एक ब्रांड आया हुआ है, ये देखें वैनिक्स, और वैनिक्स का दूसरी दफा एक दफा ब्रांड आया हुआ है। अच्छा, एक और ब्रांड यहाँ पे देखें, एक ही ब्रांड 3 दफा यहाँ पे भी रिपीट हुआ हुआ है। अच्छा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, कि एक ही ब्रांड 3 दफा भी रिपीट हुआ हो। और नॉर्मली जो है वो जैसे ये प्रोडक्ट है और एक ब्रांड जो है वो 2 दफा रिपीट हुआ हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं। सिर्फ एक ही ब्रांड को हम 3 दफा रिपीट कर सकते हैं, या दो ब्रांड दो दो दफा रिपीट हो लें तो वहां तक एक्सेप्टेबल है। सारे एफबीए बैठे हुए हैं, स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है। बाकी सारी चीजें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर देखें तो ब्रांड की डोमिनेंसी थोड़ी सी मुझे नजर आ रही है। सर्च वॉल्यूम भी इसका ऑलमोस्ट बेहतर है। 1 ईयर के लिहाज से भी देखें, ऑल टाइम भी देखें तो तकरीबन ठीक है इसका सर्च वॉल्यूम भी। बट इसकी अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग 1 2 3 4, तकरीबन 4 या 5 लोग जो हैं प्राइसिंग वाइज भी ज्यादा हैं। यहाँ पे एक या दो की ज्यादा प्राइसिंग हो तो समझ आती है, कम या ज्यादा हो। बट 5 लोगों की अगर प्राइसिंग ज्यादा है तो ये भी इस क्राइटेरिया के ऊपर भी प्रोडक्ट पूरी नहीं उतर रही। उसके बाद हम इसकी फिर वो गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड क्या है, और उसके थ्रू जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट को चेस्ट चेस्ट रिग आई थिंक। ठीक है, ट्रेंड बहुत अच्छा है, ट्रेंड वेरी नाइस है ट्रेंड इसका। देखिए यहाँ से ऊपर ही जा रहा है ऑलमोस्ट 2020 के बाद, तो ट्रेंड वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को एक एनालाइज करने के बाद देखा जा सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। ठीक है, कि मतलब ये अगर हम इनके लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स या वो वाली चीज़ें अगर हम उसके साथ जा सकते हैं, उसको जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में आप डील कर सकते हैं। स्टार्ट में मैं रोक दूंगा कि स्टार्ट में ना जाए, बट लेटर ऑन आप इसके ऊपर अगर थोड़ा सा सर्च करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो मे बी आप अपने क्लाइंट को इस तरह की प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास एक टेक्निक होगी जिससे हमने ये प्रोडक्ट्स वगैरह निकाली हैं। अब हम जरा यही काम जो है वो जंगल स्काउट से करवा के देखते हैं। जंगल स्काउट में अगर आपने ये काम करना है तो ये आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च में आके प्रोडक्ट डेटाबेस में आ जाएंगे। किस कैटेगरी में आप ये सर्च करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। लेट्स सी, आप होम किचन में करना चाहते हैं, किचन एंड डाइनिंग में करना चाह रहे हैं, लेट्स सी मैं कहता हूँ इसमें करना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग क्या है, 0.99 से लेके 39.99 आप रख लें। मैक्सिमम रिव्यूज कितने हैं, 400 से ज़्यादा होने चाहिए। रेटिंग कितनी है, 4.2 से अब आप रेटिंग हो। रैंक, वेट मैक्सिमम 3 पाउंड या 3.3 पाउंड से ज़्यादा ना हो। उसके बाद
ये रेवेन्यू 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू होना चाहिए। सेल्स अगेन बता रहा हूँ कि सेल्स आप अगर डालना चाहते हैं आप 300 to 500 मिनिमम में रख के लगा सकते हैं। ये आपने अपना क्राइटेरिया यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे। देखिए तकरीबन इसने 18,000 प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दिखा दिए, जो कि इन तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, 18,000 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें से आप एक एक करके प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी दो वेरिएशंस हैं। आप इसको अमेजोन के ऊपर जाके सर्च करें, ओपन करें और यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, तो लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, आप इसमें ना जाए वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट का एसन पकड़ें और यहाँ पर ले हैं, और यहाँ से इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट कर लें। या आप अगर इसमें डेली बैठ के 2-3 घंटे काम करें, 5-6 घंटे काम करें, तो बहुत इजीली आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और ये प्रोडक्ट्स हाथों हाथ बिकती हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट्स हाथों हाथ जो है वो बिकती हैं। ये देखें, अभी आपके पास ये आ गया। सॉरी, 10,000 लगाते हैं और एक और सोर्स भी लगा लें कि ऑर्गेनिक सोर्स से ही आई हो। कीवर्ड, ये देखिए, डॉल्फिन पूल क्लीनर के नाम से एक कीवर्ड आ रहा है मेरे पास। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। ये देखिए, पूल क्लीनर भी है और डॉल्फिन पूल क्लीनर भी है, तो ये मे भी एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। चाहिए तो कोई और प्रोडक्ट ही आ रही है, ये तो प्रोडक्ट ही कोई डिफरेंट निकल आई। तो जो हमने प्रोडक्ट निकाली है वो क्या थी? ये देखें, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, उसका ये कोई पार्ट नंबर है जो बिक रहा है इस प्रोडक्ट का। ये रिप्लेसमेंट ग्रेड ट्रैक्स, ये देख लें, ये मे भी मेन कीवर्ड हो इसका। हाँ, ये देखें ना, ये है, ये मुझे लग रहा है कि ये इसका कीवर्ड है। नहीं, इसके ऊपर डिफरेंट की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जाएं और मल्टीपल, ये देखें प्रोडक्ट्स के कितने आइडियाज हैं। यहाँ से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आइडियाज उठा सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है मुझे। 18,000 प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स को देखते जाएं, आइडियाज लें, और उसके बाद जो है वो आप इजीली से आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, मतलब पूल, पूल स्लाइड कप होल्डर, इसको जरा देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम ये इतने कीवर्ड्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा आज हमने इस कीवर्ड के ऊपर काम कर लिया और कल को जो है वो अगेन हमें काम करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, क्या हम बार बार यही सर्च करते रहेंगे और दोबारा से हम प्रोडक्ट्स को वहां पे रखेंगे? क्या इसको सेव करने का कोई तरीका है? तो जी बिल्कुल तरीका है, वो भी हम इसको सेव करते हैं एक्सेल शीट के अंदर ऐड करके। यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना ये सारी चीजों की?
मैं इसके ऊपर जरा ये रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है, अगर 9-1 है, रिव्यूज तो बहुत कम है लोगों के, पर रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मली जो रेवेन्यू है वो बहुत कम जनरेट हो रहा है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये भी ठीक नहीं है। हाँ, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी ये प्रोडक्ट उठाएं और यहाँ से इसका एसएन पिक कर लें और वहां से एनालाइज कर लें कि ये मे बी हम जो कीवर्ड उठा रहे हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड ना हो। जी जी, अभी मैं इसके बाद एक्सेल शीट बनाना सिखाता हूँ कि आप लोगों ने एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से काम करना है। अच्छा, लेट्स सी कि जी ये वाली एक प्रोडक्ट है, इसकी हम एक एक्सेल शीट बना के देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट को मैंने एनालाइज कर ली है। तो मेरी प्रोडक्ट को कौन, स्विमिंग पूल, ये देखेंगे कप होल्डर हो सकता है मे बी, ये कीवर्ड हो सकता है। कार कप होल्डर, ये देखें एक और कीवर्ड भी मुझे मिल रहा है, कार कप होल्डर। या यहाँ पे देखें कप होल्डर एक हो सकता है, या अबव ग्राउंड पूल हीटर, वाइट टॉप पर ग्राउंड होल्डर, accessories above ground pool accessories। ये देखें, अब एक लेडर हो सकती है, लेडर वगैरह, एक हीटर के नाम से भी यहाँ पे है। लेट्स इस कीवर्ड को देखते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, वो वाली नहीं है। ठीक है, तो ये वाली अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रही है आपको तो आप इससे अगली प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर दें। इसी तरह से आप जंप करते चले जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके आइडियाज आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, या लेट्स सी, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप बेशक, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी वेरिएशन ज़्यादा है। बहरहाल ये मुझे लग रहा है कि कर्टन रॉड्स फॉर विंडो हो सकता है इसका कीवर्ड। यहाँ से पिक करें इसका और यहाँ पर लाके सेरिब्रो में ऐड कर लें। क्या वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? अभी ऐसा ये देखिए, कर्टन रॉड्स है कीवर्ड आ रहा। 2000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप यहाँ पे डाल दें। जैसे कि ये कर्टन रॉड्स के नाम से यहाँ पर भी एक कीवर्ड आ रहा है। सो तकरीबन 226 सर्च वॉल्यूम है। जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हो, वो वाला आपका मेन कीवर्ड हो सकता है। देखिए, इसके अगेंस्ट में ये कर्टन रॉड्स हैं, देखिए सारे ही तकरीबन कर्टन रॉड्स के तौर पे यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर अपनी एक्सटेंशन को रन करना है
और देख लेना, एनालाइज कर लेना। अच्छा, ये तो मैंने सारी जो चीजें हैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसको एक्सेल शीट के अंदर कैसे ऐड करना है, कि बाजूकात बहुत सी चीजें आप यहाँ पे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हो, तो उनको आप किस तरह से अपने एक्सेल शीट के अंदर ऐड करेंगे। मैं पीएल की शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि हम जो है, अब ये हमने कीवर्ड निकाला कर्टन रॉड्स को, और इसमें हमने अपने स्पॉन्सर्स को पहले रिमूव कर लेते हैं। अप्लाई फिल्टर्स में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि 6 लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो कि 400 से लेस रिव्यूज वाले हैं। 1 2 3 4, एंड दिस वन 5, और ये नीचे आई थिंक सो ये वाला जो है ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये 6 ये जो है वो आ रहे हैं, और 9 लोग जो है 7,000 से ज्यादा रेवेन्यू है। यहाँ पर जो है वो, अब हम देख लेते हैं कि ब्रांड एक जो है वो कई कितनी दफा रिपीट हुआ है। एक ये ब्रांड 2 दफा है, एक ये वाला ब्रांड 2 दफा रिपीट हुआ है। अगर नीचे आ जाते हैं तो और तकरीबन सारे ब्रांड्स जो हैं वो मुझे डिफरेंट ही नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 2 ब्रांड्स जो हैं वो आपके यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलें जी, इसको ज़रा एक्सेल शीट के अंदर फिल करते हैं कि ये किस तरह से आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, काम वर्किंग कर सकते हैं ऐसे। चलिए यहाँ पर ही हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये पुश बोर्ड पे पहले हमने लास्ट बैच पे काम किया है, ठीक है। चलें अब ये कर लेते हैं कर्टन्स। कर्टन रॉड्स जो है वो यहाँ से सेम एग्जैक्ट कीवर्ड्स को पिक करें। जो आपका ये एग्जैक्टली कीवर्ड है इसको आप यहाँ से पिक करेंगे, और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बैच वो डाल देते हैं हम। तो बैच क्या है, 46 है। ओके, देन यहाँ पर आकर अपना सर्च वॉल्यूम पहले डालें। सर्च वॉल्यूम क्या है इसका, सर्च वॉल्यूम इसका 2 यहाँ पर डाल दें। वही जो क्राइटेरिया है जो कि हमने वहां पर अपना वो पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपका एक सर्च वॉल्यूम हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, मैंने एक कलर दे रहा हूँ कि जो उतर रहा है क्राइटेरिया पे वो उसको मैं ग्रीन कह रहा हूँ, जो नहीं उतर रहा उसको मैं रेड कह देता हूँ, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी है, 2,000 है, ठीक है। ओके, तो हम 2,000 डाल देते हैं। रिव्यूज कितने हैं सेलर्स के, 6 लोगों के रिव्यूज जो है वो कम है। ओके, हम 6 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, तो हम अगर आम रूटीन में देखें तो तकरीबन जो है वो 1 2
तीन, तकरीबन 3 लोग जो है वो इस एवरेज सेलिंग प्राइस से नीचे ही बेच रहे हैं। तो चले हम देख लेते हैं, ठीक है, कह देते हैं कि जो है वो 7 लोग हैं, इसको हम येलो कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ये जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। रेवेन्यू कितने लोगों का 7,000 से ज्यादा है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि रेवेन्यू जो है वो 9 लोगों का 7,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली पूरा उतर गया। EMG एज सेलर कितने बैठे हुए हैं। देखिए कोई भी अमेजोन नहीं बैठा हुआ तो ये भी ओके है। 0 बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रांड की डोमिनेशन। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ब्रांड जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ नजर आ रहा है, बाकी कोई ब्रांड जो है वो 3 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दो। एक ब्रांड जो है वो 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे ये देखें 3, जो ये ऐड किया है। जैसे ये ऐड किया है, इसका मतलब ये होता है 2 and 2, मतलब एक ब्रांड 2 दफा रिपीट हुआ और दूसरा ब्रांड भी 2 दफा रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे केस में जो है वो सिर्फ एक ब्रांड ही 2 दफा रिपीट हुआ है। इसका आप गूगल ट्रेंड देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड क्या है। गूगल ट्रेंड से हमें असल में सीजनैलिटी का अंदाजा होगा कि हमारी सीजनैलिटी जो है वो गूगल। यहाँ पे आ जाते हैं कर्टन रॉड्स। ये देखें, इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है, वेरी नाइस। अबव 25, वेरी नाइस। तो ये भी ग्रीन है। नॉट सीजनल। ट्रेंड से हमें ये जो है वो सीजनलिटी का अंदाजा हो जाता है, तो ये सीजनल नहीं है। उसके बाद वेट, अब ओवर साइज में देख लेंगे ओवर साइज है कि नहीं है। कहाँ की वो प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लें कि इसमें कोई ओवर साइज नहीं है, वेट मतलब सारे उसी रेंज के अंदर हैं। तो हम यहाँ पर भी जो है वो डाल देते हैं कि ओवर साइज नहीं है, 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज रेटिंग देख लें कि सारी प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग है वो कैसी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो रेटिंग जो है वो भी, आप अगर इसकी देखना चाहते हैं रेटिंग तो सारी 4.2 से अबव ही है, एक को छोड़ के बाकी सारे जो है 4.2 से अबव। वेरी नाइस है, मैं 9 अबव कर देता हूँ। अच्छा, कोई एडिशनल आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेड होगी। ऑल क्राइटेरिया मीट। नॉट सीजनल।
कह सकते हैं वेरी गुड स्टैट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप उसका यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ये आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, ये सीजनल भी नहीं है, इसका ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, बस एक जगह पे एवरेज सेलिंग प्राइस इसकी ज़रा कम है। इस केस में ये हो सकता है कि आपको जो प्राइसिंग अगर कम है इसकी, तो मे भी ये जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ना दे सके, लेकिन नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मेंशन कर लेंगे। ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ गई है, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ये देखें कर्टन रॉड्स जो हैं ये हमने यहाँ से निकाले हैं। ये मैंने इसीलिए निकाली है प्रोडक्ट के, आप लोगों को एक लाइव प्रोडक्ट निकाल के दिखा दूंगा किस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो निकलती हैं, कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा, अब ये तो एक हमने काम कर दिया कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम काम करते हैं कि लेट्स ये तो एक होगी कि आपने अगर ब्लैक बॉक्स की मदद से प्रोडक्ट को निकालना है तो वो इस तरह से निकाली जा सकती है। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं, ये वाला जो लंबा काम है, हम जो है पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं और मेन कीवर्ड तक लैंड करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें डायरेक्ट कीवर्ड ही मिल जाए, जो हम क्राइटेरिया डालें उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कीवर्ड मिल जाए हमें? ठीक है, तो उसको हम जरा देखते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट कीवर्ड निकालना है तो वो कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक बॉक्स के साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है कीवर्ड्स का। हम यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाएंगे। यहाँ पर आप कीवर्ड जो है कितने सर्च वॉल्यूम का चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम सर्च वॉल्यूम डाल देंगे। लेट्स सपोज 10,000 से above का सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड होना चाहिए। उसका मंथली रेवेन्यू कितना हो उस कीवर्ड का, हमने कहा जी 7,000 से ज्यादा हो उसका। 11.99 से लेके लेट्स सी 39.99 तक जो है वो इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट आप मैक्सिमम में 400 ऐड करेंगे। रिव्यू रेटिंग जो है वो 4.2 से अबव होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, वर्ड काउंट मतलब कि आपको वो कीवर्ड कितने वर्ड्स का चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ लैपटॉप स्टैंड, तो लैपटॉप और स्टैंड 2 वर्ड्स हो गए, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से 4 लिखता हूँ तो उसी के दरमियान मुझे कीवर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे। लेट्स सी कि अभी हमने जो कैटेगरी चूज की थी उसी को हम देख लेते हैं दोबारा से, उसमें से हमें कौन कौन से कीवर्ड्स मिल सकते हैं। चलें जी, किचन एंड होम एंड किचन की डाल देते हैं यहाँ पे। 70 के कर दिए। हाँ जी, 7,000 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं शिपिंग साइज हमने स्टैंडर्ड ही रखना है। उसके बाद वेरिएशन मैक्सिमम उस कीवर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर 2,000 लगा देंगे तो उससे लेस वाले ही कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में कीवर्ड्स आएंगे। अगर आप जरा ब्रॉडर में रखते हैं तो मे बी आपके पास शायद कुछ अच्छे और भी कीवर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन चलें अभी हम एग्जैक्टली मैच कर लेते हैं। बाद में ना आप इसको थोड़ा बहुत क्राइटेरिया को अगर एक दो बीच में मिसिंग भी कर दें ना जैसे चीजों को, तो उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स एनालाइज करने को मिल जाते हैं, आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। अब इसको मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस 3 कैटेगरी में ये जो हमने फिल्टर लगाया कितने की हमारे पास फ्रेजेस आ जाती है। ये देखिए उसने मुझे जो है वो 8 फ्रेजेस दिखा दी हैं जो एग्जैक्टली हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही हैं, जिनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कम है और बाकी सारी चीजें भी जो है वो। यहाँ पे देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कॉकटेल स्मोकर किट विद टॉर्च, ये देखें उसकी प्राइसिंग जो है वो इसी रेंज में है। मंथली सेल्स इतनी है, रिव्यूज इतने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये लास्ट ईयर सेल्स इसकी इतनी थी। बेस्ट सेलिंग पीरियड ये दिसंबर का है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ हद तक जो है वो मुझे लग रहा है कि शायद में भी थोड़ी बहुत सीजनल हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी इतनी है और ये जो ब्रॉडन पोटेंशियल है वो इसमें जरा थोड़ा सा मुझे कम नजर आ रहा है इनमें। शायद इन नंबरिंग दी, लेकिन चले हम देखते हैं क्या इसमें पोटेंशियल हो सकता है। इस कीवर्ड को अब इसमें मसला ये होता है कि आपके पास कीवर्ड तो आ जाते हैं, लेकिन इसमें अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं आई होगी कि प्रोडक्ट कैसी दिखती है। अब आपने वो प्रोडक्ट जो है वो अपनी यहाँ पर जाके सर्च करनी है खुद और फिर एनालाइज करना। कीवर्ड तो वो दे देगा कि ये कीवर्ड है आपके पास,
ये देखें जी, अब ये मैंने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया है, और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए जी 512 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये चेक करें, ये प्रोडक्ट है कॉकटेल स्मोकर किट। ठीक है, ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है आई थिंक सो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर अगर आप लगाएं तो इसका सर्च पर भी देखिए 7 एंड 8 आ रहा है इसके अंदर। अब भी करंट में ये प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छी, ये देखें, ये इसमें वेरी लो कंपटीशन, हाई डिमांड आ रही है। बाकी सारे क्राइटेरिया के ऊपर आप चेक कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट ठीक है, सही चल रही है। जैसे इसके अंदर सारे अमेजोन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, प्रोडक्ट का वेट क्या है, तो मुझे लग रहा है कि सारे ब्रांड्स भी डिफरेंट हैं, प्राइसिंग भी तकरीबन उसी रेंज के अंदर है, सारे इसी रेंज में बेच रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये ब्रांड भी सारे डिफरेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो रेटिंग भी सबकी ठीक है। रिव्यू काउंट देखें बिल्कुल न्यू है। तो ये प्रोडक्ट जो है ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही है। अगर इसका मैं ओवरऑल भी देखूं, हाँ ये देखा, ये सीजनल प्रोडक्ट हो सकती है ऑल टाइम। अगर इसकी सीजनलिटी को देखें, करंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट लेटर ऑन ये जो है वो सीजनलिटी की तरफ जाएगी ये प्रोडक्ट। ये देखें, ये इसकी प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट में हम क्या जाएंगे, हर चीज के ऊपर पूरा उतर रही है ये प्रोडक्ट। बट यहाँ पर अगर आ जाए तो ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है। क्या इस प्रोडक्ट में हम जाएंगे? नो, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये जो है वो पेड्रो पास्कल के नाम से है, स्पेस ट्रायंगल फॉर हैंगर्स। इसको देख लें ये क्या प्रोडक्ट है। इवन इसका पहले ट्रेंड भी आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। ये देखें, इस प्रोडक्ट का भी ये भी ट्रेंड ही है प्योरली। अगर आप इसके बाद इसको जाके चेक करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पे चेक कर ले, मे बी सारे क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही हो प्रोडक्ट, बट ये आपको ट्रेंड ही नजर आएगी। ये देखें, मे बी हैंगर्स है, शायद ट्रेंडी ना हो, लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड को शो कर रही है यहाँ पर जो है ना, प्योरली ट्रेंड, ये स्पेस ट्रायंगल फॉर हैंगर्स। तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जाके ये देखें, ये सारे आप जो है वो कीवर्ड्स इस तरह से निकाल सकते हैं, और ये जो है वो सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, मे बी बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो। और यहाँ से ये देखें, ये अब बड़ा लंबा कीवर्ड है ये वाला। ठीक है, अब इसका जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और ब्रॉड रीच पोटेंशियल, ये कीवर्ड देख रहे हैं, WWE लाइट के नाम से क्या है, इसका ब्रॉडन पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है।
ये देखें 1000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा ये चेक करें, ये कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। वेरी नाइस, ये हो भी सकती हैं प्रोडक्ट्स, किड्स के लिए अच्छी खासी हो सकती हैं। ज़रा ओपन करें ना, लग रहा है कि इसमें जो है वो, अगर कोई इससे रेलिवेंट कोई इंटरेस्ट रखता है, ये जो रेसलिंग वगैरह से या इस तरह की चीज़ें, तो ये देखें ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो मे भी इसका कुछ ट्रेंड हो, अगर ये सीजनैलिटी की तरफ नहीं जाती तो। वो हम चेक करेंगे लेटर ऑन, चेक करेंगे मार्जिन्स के कैसे मार्जिन्स निकालेंगे। वो वही वाले हैं कि उसमें से अभी हमने फाइनल एक प्रोडक्ट चूज करनी है ना, कि हम कौन सी वाली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाने जा रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, एक कीवर्ड निकाल रहे हैं, और उसके बाद उसको जो है वो चेक कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 8, वेरी नाइस, रेंज तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे देखें एक मसला आ गया है। ये देखें इसमें ना जो है ना ब्रांड है, मेटल मेटल मेटल, मेटल बैठा हुआ है, मेटल बैठा हुआ है, WWE ये वाले ब्रांड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ब्रांड की डोमिनेंसी है। बाकी अगर आप देखें तो रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बाकी हर चीज़ ठीक है। बट इसमें मेन जो चीज़ है, अभी ये देखें इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये देखें इसमें ब्रांड अमेजोन भी यहाँ पर मौजूद है। इस वाली प्रोडक्ट में हम अभी स्टार्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसकी यहाँ पर भी सर्च कर लें। ट्रेंड बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ट्रेंड बहुत अच्छा है, बट स्टिल इसमें ब्रांड की डोमिनेंसी और अमेजोन की डोमिनेंसी यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, यही काम अगर मुझे यहाँ पे करवाना है, जंगल स्काउट से करवाना है, तो वो आप यहाँ से अपॉर्चुनिटी फाइंडर से करवा सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आएंगे, पहले अपनी मार्केट प्लेस चूज करेंगे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, जिस कैटेगरी में आप करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मैं इन 2 3 कैटेगरीज के अंदर कर लेता हूँ। कितने एवरेज मंथली प्राइस होनी चाहिए, मैं लेट्स सी 11.99 से लेके 40 तक कर देता हूँ। और मंथली सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10,000 से अबव हो। अच्छा, ये जो नीश स्कोर है ये आपको बताता है कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी अगर मैं मिनिमम 5 वाला नीश स्कोर की प्रोडक्ट निकालता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है वो उसकी डिमांड, ये 10 तक होता है ये नीश स्कोर ना वहाँ पे, 1 to 10, तो 5 या 5 से ऑनवर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी डिमांड अच्छी है और कंपटीशन उसमें लो है। तो मैं 5 मिनिमम रख लेता हूँ। इसमें यहाँ पे देखें वो मुझसे ये पूछ रहा है कि कंपटीशन कैसा होना चाहिए। लेट्स सी मैं कहता हूँ कंपटीशन वेरी लो टू मीडियम हो, और सीजनलिटी भी मैं लिख लेता हूँ कि वेरी हाई, वेरी लो टू मीडियम हो। फुल मैं 0 पे नहीं लेके जाता, ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स जो हैं वो मिल सकें और उनको एनालाइज कर सकूं। चले जी, सर्च करते हैं। अब ये देखें तकरीबन मेरे पास 56 कीवर्ड्स आ गए हैं जो इससे रेलिवेंट है। यहाँ पर देखें जिनका ये होम एंड किचन है, वो यूनिट्स कितने सोल्ड कर रहे हैं, क्या एवरेज प्राइसिंग है, मंथली सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे ये देखें ये एक प्रोडक्ट आ गई है, टेलर्स, ये चेक करें, टेलर स्विफ्ट के नाम से है। शायद ये चेक करना है, ये अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें, ये और को प्रोडक्ट लग रही है। यहाँ पर आ जाए, जैसे ये देखें ये बबल मेलर्स के नाम से देख लें कि ये क्या चीज़ है। हाँ ये चेक करें, बबल मेलर्स के लिहाज से भी ये जो है प्रोडक्ट यहाँ पर है। आप इसको जाके एनालाइज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को, कि क्या इसका कंपटीशन है, क्या चीज़ है। इवन आप जंगल स्काउट की या इलियम 10 की एक्सटेंशन कोई सी भी चला के यहाँ पे देख लें। इसी तरह से आप मल्टीपल और देखें, ये देखें लॉक पिक, लॉक पिक के नाम से देख लें। इवन आप इसको ज़रा ओपन करें तो यहाँ पर भी आपको ये सारी डिटेल्स शो करवा देगा।
यहाँ की इसकी क्या 2 इयर्स की क्या सेल्स रही है, आप 1 ईयर की सेल देखना चाहते हैं वो यहाँ से दिखा देगा। एवरेज प्राइसिंग इसकी देखना चाहते हैं, इस कीवर्ड के केस में क्या एवरेज प्राइसिंग रही है, तो वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। इसकी अब प्राइसिंग ज्यादा है, देख रहे हैं प्राइसिंग ये अच्छी खासी ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिखा देता है, सीजनैलिटी इवन यहाँ पर आप इसकी चेक कर सकते हैं कि इसकी सीजनैलिटी कैसी है। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके इसको ओपन भी कर सकते हैं इस कीवर्ड को। ठीक है, तो इसको या जिस तरह से ये देखें लॉक पिक है, लॉक पिक को आप देख लें क्या कीवर्ड है, उसके बाद इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो इसको छोड़ दें। यहाँ पे देखें आपके पास 56 कीवर्ड्स आ गए। अब थोड़ा सा जो है वो अ, यहाँ पे देखें ईद मुबारक डेकोरेशन, वेस्टर्न होम डेकोर, वॉल प्लांटर, प्लांटर जो है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये वॉल प्लांटर के नाम से ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसको जाके एनालाइज करें। तो ये इस टेक्निक के थ्रू भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। ये देखें पेपर ऑर्गेनाइजर फॉर डेस्क, इसको देख लें, ये चेक करें, ये ऑर्गेनाइजर है। यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे चेक करें 10,000 कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स हैं तो इसको छोड़ दें बेशक अभी। ये नॉट पिल्लो के नाम से जैक ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये रमजान है मैट्रेस, तो यहाँ से भी आपको डिफरेंट आइडियाज जो है वो मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के, तो यहाँ से भी आप जाके एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखें सिर्फ मैंने दो टेक्निक्स बताई हैं आपको। एक तो ब्लैक बॉक्स की मदद से आप प्रोडक्ट निकाल के उसके कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे, और एक मैंने आपको बताया कि अगर आपने डायरेक्ट कीवर्ड निकालने हैं तो वो भी यहाँ से जाके निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर मैंने जंगल स्काउट का बताया कि जंगल स्काउट से अगर आपने ये काम करना है तो जंगल स्काउट से ये प्रोडक्ट रिसर्च में जाके प्रोडक्ट डेटाबेस से ये काम कर सकते हैं, और अगर आपने कीवर्ड्स निकालने हैं तो वो यहाँ से अपॉर्चुनिटी फाइंडर से जाके निकाले जा सकते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सर्च वॉल्यूम मैं डाउन करूँ, फर्ज करें 8,000 तक सर्च वॉल्यूम लगा लेता हूँ, और ये जो है वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल करता हूँ इसको, तो और मजीद भी मेरे पास कीवर्ड्स आ सकते हैं जिनको मैं बाद में एनालाइज कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो जी, वेरी नाइस। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट की फाइंडिंग करेंगे। तो मुझे बताएं कि वो वाली टेक्निक्स मैं आप लोगों को करवा दूं या नेक्स्ट वीक करवाऊं? अभी सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्या कहते हैं? नेक्स्ट में मैंने आपको बताना है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट कौन सी वाली चूज करनी है इसमें से, जो हमारा मेन कंपेटिटर होगा या जिसको हम मैन्युफैक्चर करवाने जा रहे हैं। हम ये टॉप 10 तो देख रहे हैं, टॉप 10 में से हमने कौन सी जो है वो चूज करनी है, वो सारी इंशाल्लाह ताला हम जो है वो देखेंगे। फर्ज करें जैसे मैंने ये वाला कीवर्ड अभी फाइंड आउट कर दिया था, ये कर्टन रॉड्स में से। अब इसमें हम कह रहे थे कि जी 6 रिव्यूज वाले जो रिव्यूज यहाँ पर मौजूद हैं, 6 लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज जो हैं वो 400 से लेस हैं, और 7 लोग ऐसे हैं, बल्कि 7 नहीं 9 लोग ऐसे हैं जिनके रेवेन्यू जो है वो 9-7 हजार से ज्यादा है। अब इसमें से हमने एक अपना मेन कंपेटिटर बनाना होगा, चूज करना होगा, और वही सेम प्रोडक्ट को बनवा कर हम लॉन्च करवाएंगे, या उसके अंदर लिटिल बिट डिफरेंशिएशन क्रिएट करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, वो लिटिल बिट डिफरेंशिएशन क्या होगी वो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला, या हम सेम प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो वो किस तरह से जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन अगली क्लास में हम जाके जो हमारी कंप्लीट वो वाली हैं डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं, जो आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में होगी। और फिर इससे रेलिवेंट जितने कीवर्ड्स जो है वो हम
फाइंड आउट करेंगे, वो सारे जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी कमिंग जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम कवर करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे टेक्निक्स रहती हैं जो कि मैंने मैनुअल टेक्निक्स के थ्रू आप लोगों को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सिखानी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। जी जी, ये पीएल की हंटिंग हो रही है। सर अभी हमारे पास टूल्स तो है नहीं, तो हम किस तरह से प्रैक्टिस करें? अभी ये फ्री मतलब वाला जो टूल है ये इसको सर एक मैंने तो किया है, आज तो मैंने काफी कोशिश की है, वो पता नहीं क्या एरर आया था, 505 का एरर आया था आगे सामने। अच्छा, एक काम करें, पुराने वाले को लॉग आउट कर लें और एक ये इस तरह से एक नया एज अ अकाउंट क्रिएट कर लें, जैसे यहाँ पे ऐड वाला है, ये ऐड यहाँ पे जाएं, नया अकाउंट यहाँ से कंटिन्यू विदाउट अकाउंट के ऊपर जाके ना यहाँ से इस तरह से बना लें, लेट्स सी के AMG, और वहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट कर लें, नई ईमेल दे लें, 10 मिनट्स फ्री वाली ईमेल दे के वहाँ पे बना 3-4 ईमेल्स देख ली मैंने, तो वो 505 का एरर आता है बार बार। नया ब्राउजर, ये वाला नया नया ऐड करके ना इसमें बना के देखें। ओल्ड वाली उसने अच्छा असल में कुकीज सेव की हुई हैं, इस वजह से वो ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, चलें बाकी ठीक आप है लोगों सर, मैं को मैं देखती अभी यहाँ पे इसीलिए रोक रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोग जो हूँ। है वो टूल्स वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर हाँ आपको जी जैसे सर, जैसे तो टूल्स अब मिलेंगे। लग रहा है कि आ गई है, कभी लगता है कि नहीं आई है, तो वो जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तो हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, मैंने इसीलिए इतनी डेप्थ में और डिटेल में ये सारी चीजें आराम आराम से करवाई हैं। हाँ जी सर। मैं अभी तक स्पीड नहीं लगाई इसमें, हालांकि यहाँ से लोग स्पीड लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो आराम आराम से ये सारी चीजें जो है वो करवाई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली आएंगी, जो मैं डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताऊंगा, वो 5 6 7 किस्म की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो के जो मैनुअल टेक्निक्स हैं, विदाउट टूल्स भी आप उसको यूज कर सकते हैं। विदाउट टूल्स कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कल क्लास नहीं दे सका था, सफर में था, तो काइंडली ये बता दीजिए कल और आज भी थोड़ी लेट हो गई, क्या क्या चीज़ मेन डिस्कस हुई है बस, ताकि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूँ। नहीं, कल वाली भी तकरीबन यही थी, उस टाइम हमने सिर्फ ब्लैक बॉक्स को यूज करना सीखा था। आज उसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा किया है मैंने, और एक प्रोडक्ट को जी एक्सेल शीट में ऐड करना सिखाया है। मैं ये बताऊंगा। प्रोडक्ट्स ही निकाली हैं अभी तक स्टिल आपके सामने, और वो जी जी। दो दो टेक्निक सिर्फ डिस्कस की हैं, एक कीवर्ड के थ्रू और एक प्रोडक्ट जो वैसे निकाल के जंगल स्काउट और उसके थ्रू निकाली। राज जी का भी ठीक हो किसी ने लेक्चर लिया है तो वो पिछले वाले लेक्चर उनका कवर हो गया होगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो। जी, किसी और का कोई सवाल? जी सर मेरा ना क्वेश्चन था इंटर्नशिप के हवाले से। सर आपने कहा था कि अमेजोन के अकाउंट वो जो पेड और अनपेड बनवाने हैं, तो सर अगर किसी ने अभी अमेजोन का अकाउंट नहीं बनवाना, तो फिर ये आप जो इंटर्नशिप करवाएंगे उसमें फिर हमें लोकल कॉमर्स करवाई जाएगी या एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर सिखाया जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एज अ VA के तौर पे तो वो पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको कि एज अ VA जो है वो आप कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, आपके जो फाइबर और अपवर्क के ऊपर, और उसके बाद जो आपने अपने प्रपोजल वगैरह सेंड करने हैं वो तो कंप्लीट सिखाया जाएगा ना, वो तो इसी कोर्स का जी पार्ट। वो वाला जो है वो सेपरेट, आपको जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स में बताया था वो तो एक सेपरेट है कि अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो वाली साइड जो है वो कर सकता है उसको। सही, ठीक है सर। सर मैंने ना वैसे पहले भी मैंने अनेबलर्स वालों से भी सीखा था, लेकिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सिंपल वे में ना सर। चलिए, थैंक यू। जी, और कोई सवाल? ये जूम यूजर वाले जो है इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। जी मिस आमना। जिनका सवाल है वो बेशक पूछ लें, अभी मैंने माइक ओपन रखे हुए हैं सबके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर मैं भी कल क्लास नहीं ले सका और आज लेट आया हूँ, तो ये दोनों लेक्चर्स कब अपलोड होंगे? ये वैसे अगर आज का आपने लेक्चर लिया ना तो पिछला वाला लेक्चर आपका कवर हो गया होगा, मसला नहीं है उसका। सर आज भी लेट ही आया हूँ, बस ये 5 के करीब ज्वाइनिंग की है। चले मैं तो कोशिश आपका करूंगा तो कि सैटरडे तक आप लोगों को ये वाले लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएं, पूरी कोशिश होगी। सर सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर एक्चुअली इस तरह था कि ईद की छुट्टियां आ गई थी बीच में, तो मैं जो लेक्चर्स अपने पुराने दिए थे वो डाउनलोड नहीं कर सकी बिकॉज मैं अपने विलेज चली गई थी। वहाँ पर थोड़ा सिग्नल्स का इशू था। जब मैं वापस आई हूँ मैंने लेक्चर डाउनलोड किया है, तो जो लास्ट वाला था वो डाउनलोड हो गया, बाकी 3 जो है उनके लिंक एक्सपायर हो गए थे। तो काइंडली अगर वो आप दोबारा करवा दें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। वो चले मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन जब भी आपको लेक्चर मिला करें, अब ये आप लोगों ने ये लाजमी करना है, जैसे ही आपको लेक्चर मिलने हैं आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। बाद में दोबारा से रीलिंक जनरेट करना ये ऐसे ही है जैसे कोई सरकारी काम निकलवाना होता है ना, तो ये ऐसी बात है, बस बाकी आप चलें समझ जाए। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, आप लोग थैंक यू जो सो है मच। ना कि आप लोगों ने लाजमी पहले जैसे ही आप लोगों ने आपके पास लिंक्स आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने फौरन डाउनलोड करके अपने पास रख लेने हैं। चलो श्योर, थैंक यू सो मच सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको बताना था कि रिकॉर्डिंग जो है आपकी बहुत कस्टमर सर्विस की तरफ से ना सिर्फ एक रिकॉर्डिंग जो आपकी जो सारे है ना बना हुआ वो एक दफ़ा सिर्फ आई है, और दूसरी जो भेजी थी उन्होंने वो भी वो सेम ही वीडियो है बिल्कुल। तो सर वो चेंज क्यों नहीं है, इसकी मुझे समझ नहीं। अच्छा, मैंने ये चीज नहीं नोट डाउन की। अगर कोई इस तरह का मसला है तो आप एक दफा ना उनको जरूर बताएं कि ये आपने सेम ही भेज दी है, वो दोबारा से नई वाली लिंक करके भेज देंगे। अगर क्योंकि ऐसा हमारे मसला हो पास तो आप एक फौरन उनको वो बताया करें, कस्टमर सर्विस पे वो आपको वो कर लेंगे, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग्स वाले मामले में इतना ज्यादा नहीं देख रहा होता कि क्या सेम आई है नहीं आई, वो वहां से मैनेज हो रहा होता है। जी सर, एक्चुअली मसला ये है ना कि वो जो कस्टमर सर्विसेज पे लेटी आई है नहीं वो ना, तो मेरे मैनेजर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं है, इनको भी फिलहाल काम का ऐसा पता नहीं है, हम इनको सिखा रहे हैं साथ साथ। तो इस वजह से ना वो काफी सारी चीजें ऐसी कर देती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा फराज खालिद के नाम से आईडी है, तो उन्होंने मेरा फराज खालिद लिख कर और फिर साथ पासवर्ड बता दिया कि आप इसको करके तो आप पोर्टल पे जाएं। और जब मैं देखता था कि मुझे लिंक नहीं आ रहे बार बार, जब मैंने देखा तो उन्होंने मेरी आईडी को ही गलत लिख के भेजा हुआ है। तो ये काफी सारी मिस्टेक्स है ना जो अभी यानी ठीक करने वाली है, क्योंकि यही हो रहा है कभी 40 मिनट्स, कभी 10 मिनट्स, कभी 15 मिनट्स के बाद जाके ना लिंक आता है। तो जब वो लिंक इतनी देर के बाद आता है ना तो वो आप 15 मिनट्स जो बता चुके हैं पीछे या 20 मिनट लेट से, तो वो सारा का सारा आपको रिवर्स जाना पड़ता है दोबारा समझने की सब चीज को। तो ये आप जरा काइंडली थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कस्टमर सर्विसेज वालों को या तो पर्सनली खुद बात कर लें कि हर हर लेक्चर पर हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि बावजूद ऐड होने के भी ग्रुप में, लेकिन लिंक फिर आज भी दोबारा लिंक लेना पड़ी है, वरना नहीं हुई, ज्वाइन ही नहीं होती है, वो पिछली दे देती है। यानी लास्ट 25 तारीख का दे रहे हैं, मैंने ओपन किया ना तो 25 की वो खुल गई, फिर दोबारा लिंक किया तो अब आपके साथ ज्वाइन। नहीं नहीं, वो फिर आपने बाय तो ये काफी मिस्टेक सारे, मेरे ख्याल से की है। मैंने नहीं 26 सर वाला वो अभी ठीक भेज था, दिया था। नहीं सर वो अच्छा, भेजा था लेकिन वो उस टाइम तक नहीं था जी, मैंने मांगा है, फिर उन्होंने मुझे रीसेंड किया है। लाहौर पे ना कॉल की थी तो उन्होंने भेजा। सही सही, चलें चलें, मैं इसको देख लूंगा, चेक करो एक दफा, उन ठीक है, तक मैं थैंक यू खुद सो भी ये बात कर लूंगा। ठीक हो मच गया। जी, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल किसी का? चलें जी, आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। मैंने बड़ा स्लो रखा है इसलिए कि ये मेन स्टेप है, मेन पिलर है काम करने के लिए। आप लोगों को सिर्फ 2 टेक्निक्स बताई हैं। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ताला मल्टीपल और दूसरी टेक्निक्स के ऊपर भी काम करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसका भी जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह इसी तरह से आइडिया हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, बल्कि नेक्स्ट सैटरडे, ये कमिंग सैटरडे संडे को नहीं क्लास, अगले सैटरडे और संडे को क्लास होगी। तो आपके पास तकरीबन टाइम है ऑलमोस्ट। आप लोग फ्री वाले अकाउंट्स बना के कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट करते रहें जरूर, और चेक करते रहें कि किस तरह से ये काम किया जा सकता है। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सर एक सेकंड बात सुनिएगा सर जी प्लीज। जी 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 जी। सर ये आपने जो फ्री वाला अकाउंट बताया है, सर जरा काइंडली बता देंगे दोबारा, जरा मेरे वो पेरेंट्स जरा बात कर रहे थे मुझसे वो बीच में आके, तो वो आपका वो रह गया। मैंने कहा वो जो हीलियम 10 का मैंने अकाउंट क्रिएट करवाना सिखाया था ना लास्ट लेक्चर्स में, वो जी जी लेक्चर जी सर। उस तरह से अकाउंट बना के जितना उसके ऊपर हो सकता है, ये जो टेक्निक्स बताई हैं थोड़ा बहुत इसको काम सही वो चेक कर लें, देख लें। तो उसके थ्रू थोड़ा बहुत चलें, ये होगा कि टूल आपको चलाना आ जाएगा। सर जब ये आपके पास तो पेड सर आएंगे ये फिर आपको गूगल गूगल पे बनेगा ना, ये गूगल पे? हाँ जी, गूगल से हीलियम 10 की वेबसाइट से गूगल बनेगा। पे बना था ना? सही है सर। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा पूरी जितना भी हो सकता है अपने थ्रू। चलें चलें जी, इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। सर, ठीक है, थैंक यू चलें सो मच। जी थैंक जी। यू, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।